नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए माधव राधे सप्रे, बी इंसा अल्लाह खां, सी वृंदावन लाल, डी किशोरी लाल गोस्वामी। सही जवाब है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। सन 1803 में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी। अगला सवाल, तत् धन संकर की संधि क्या होगी? आपके ऑप्शन से ए तत्संकर, बी तत्शंकर, सी तक्ष संकर, डी तक्षंकर। सही जवाब ऑप्शन बी तत्शंकर। तत् धन संकर की संधि तत्शंकर होगी। यह व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। जब त के बाद श आता है तो त च में बदल जाता है और तलाब छ में बदल जाता है। अगला सवाल, आँख का तत्सम रूप क्या है? आँख का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए नेत्र, बी लोचन, सी चक्षु, डी अक्षि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अक्षि। आँख का तत्सम शब्द अक्षि होता है। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी मूलवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी वस्तुवाचक संज्ञा। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला सवाल, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी वे, सी आप, डी मैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी आप। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने वालों के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं तुम, तू, तुम्हारा, आप, आपका। अगला सवाल, क्रिया विशेषण एक भेद है। आपके ऑप्शन से ए अव्यय का, बी विशेषण का, सी निपात का, डी समापिका का। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए अव्यय का। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द यानी अव्यय का एक भेद है। यह शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन यह खुद लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार नहीं बदलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इहलोक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आलोक, बी पाताल, सी आदि, डी परलोक। बताइए इहलोक का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी परलोक। इहलोक शब्द का विलोम शब्द परलोक होता है। इहलोक का मतलब होता है यह जगत, जबकि परलोक का मतलब होता है स्वर्ग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राजीव, बी गोलय, सी जलद, डी अम्बुज।
ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब ऑप्शन सी जलद। जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द बादल होता है। अगला सवाल, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए स्वावलंबी, बी स्वतः उत्पन्न, सी सर्वश्रेष्ठ, डी सर्वोपरि। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न या जो अपने आप हुआ हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रवेश निवेश, बी मूक वाचाल, सी भूत भविष्य, डी पुरस्कार तिरस्कार। सही जवाब ऑप्शन ए प्रवेश निवेश। प्रवेश शब्द का विलोम शब्द निकास होता है। अगला सवाल, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? आपके ऑप्शन से ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, डी शीला लिख रही है। सही जवाब ऑप्शन ए शिशु सो रहा है। वाक्य शिशु सो रहा है में सो रहा है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता बल्कि कर्ता पर ही पड़ता है। अगला सवाल है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी अव्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए संबंध बोधक, बी विस्मयादि बोधक, सी क्रिया विशेषण, डी समुच्चय बोधक। सही जवाब ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण और अतः। अगला सवाल, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अघोष, बी सघोष, सी अल्प प्राण, डी महाप्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। अगला सवाल, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए वाक्धन जाल, बी वाग्धन जाल, सी वातधन जाल, डी वादझन जाल। सही जवाब ऑप्शन ए वाक्धन जाल। वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद वाक्धन जाल होता है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहा जाता है।
वे हिंदी और उर्दू के बहुत लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।